हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। फलन एफ आर से आर पर परिभाषित है। एफ एक्स का मान एक्स की घात 2 जमा 1 है। तो हमें क्या बताना है? एफ के अंतर्गत 2 का पूर्व प्रतिबिंब हमें बताना है। ठीक है, तो किसी भी फलन का हमें पूर्व प्रतिबिंब बताना है। तो इसमें जो हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी कि फलन दिया गया है, फलन का पूर्व प्रतिबिंब क्या करना है? पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात करना है किसी मान का। ठीक है बच्चों, किसी मान का पूर्व प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये पूर्व प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, माना ये हमारा प्रांत है जो कि आर है, ये हमारा सह प्रांत है जो कि आर है। अब आर बच्चों आपको पता ही है कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। आर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं सभी कैसी हैं? सभी हमारी वास्तविक संख्याएं। तो जब बच्चों हम प्रांत से, ये हमारा प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत है, जब हम प्रांत से सह प्रांत की ओर संबंध ढूंढने जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? प्रतिबिंब मिलता है। अब हमें करना है इसका उल्टा। अब हमें जाना है सह प्रांत से प्रांत की ओर। तो जब हम सह प्रांत से प्रांत की ओर जाएंगे तो हमें मिलेगा पूर्व प्रतिबिंब। क्या मिलेगा? पूर्व प्रतिबिंब। अब बच्चों जब हम ऐसे ही किसी प्रश्न को भी हल करते हैं तो ये हमारा x का मान होता है और जो हमें मिलता है सह प्रांत में वो हमारा fx हो जाता है। तो जो हम प्रश्न अब अपना हल करने वाले हैं इसमें हमें fx का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मूल प्रश्न है पहले उसको देख लेते हैं। तो वो दिया है fx बराबर x की घात 2 जमा 1। ठीक है, अब हमें fx का मान दिया है कितना? fx बराबर हमें 2 दिया हुआ है। जब fx बराबर 2 है, fx बराबर 2 है और fx का मान है x की घात 2 जमा 1। अब हमें समीकरण हल करना आता ही है। x की घात 2, 1 को जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे 2 माइनस 1 हो जाएगा। x की घात 2 को हम क्या लिखेंगे? बराबर 1 के लिखेंगे। और अगर हम दोनों तरफ का वर्गमूल कर दे तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि 2 मान आए, क्योंकि यहाँ x की घात 2 थी। तो जो 2 का पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा, जो 2 का पूर्व प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों -1 और +1। और यही हमारे सवाल का उत्तर है। यही हमारे सवाल का उत्तर है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।